नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम स्टील ट्रस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिफनर इन प्लेट गर्डर इन लिमिटेड टू। यहाँ पे बात कर रहा है कि मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होता है वर्टिकल स्टिफनर का। तो अगर हम बात करेंगे वर्टिकल स्टिफनर का, तो ये प्रकार क्या सपोर्ट है, किसको सपोर्ट करता है, हमारे वेब को सपोर्ट करता है। देखेंगे हमारा वेब जो बकली में क्या करता है, बकली में फेल करेगा, इसी को सपोर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वर्टिकल स्टिफनर लगाते हैं। तो पूछ रहा है इसका वर्टिकल स्टिफनर जो लगाए हैं इसका मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होता है। हम बात करेंगे अगर मिनिमम स्पेसिंग, तो मिनिमम स्पेसिंग इसका होता है कितना, 0.33। ठीक है, 0.33 डी मेरा क्या है, डेप्थ है। अब मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होता है, मैक्सिमम स्पेसिंग होता है 1.5 इंटू डी। ठीक, तो 1.5 इंटू डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। 1.33 डी कब होता है, मिनिमम जो पूछेगा तब। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि इन डिजाइन ऑफ स्टील गर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू इंक्रीज द बकलिंग रेजिस्टेंस। कर यहाँ पे क्या है मेरा, ठीक है, वो आपको बताना है कि जब हम स्टील गर्डर का डिजाइन करते हैं तो जो जो मेंबर हमारा बकलिंग को रेजिस्टेंस करता है, बकलिंग को रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारे बकलिंग को रोकने के लिए अभी जस्ट बताएं कि हम लगाते हैं स्टिफनर। अब कौन सा मेंबर, यानी कि फ्लेंज या फ्लेंज की बात करेंगे या वेब की बात करें, तो आपने देखेंगे कि वेब जो मेरा वेब ये हमारा क्या करता है, बकल करता है। तो इसी को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टिफनर का प्रयोग करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा करेक्ट, वेब स्टिफनर लगाएंगे। वेब स्टिफनर लगाएंगे बकलिंग को रेजिस्टेंस करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, वेब क्रिपलिंग इन बीम जनरली अकर एट द पॉइंट। पूछा यहाँ पे जो हमारा वेब क्रिपलिंग होता है वो कहाँ से जनरली अकर होता है। तो अगर हम बात करेंगे वेब क्रिपलिंग की, तो वेब क्रिपलिंग क्या होता है पहले देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आ गया एक गटर, ठीक है, ये आई सेक्शन हो गया। तो वेब क्रिपलिंग जो जो दो पॉइंट्स होता है, चाहे होता है यहाँ ऊपर से चाहे इधर नीचे से। अगर हमारा वेब क्रिपलिंग ऊपर पॉइंट से होता है तो इसे हम बोलेंगे क्या है, इसे बोले अंडर द लोड। ठीक, अगर यहाँ पे हो तो उसे बोलेंगे एट सपोर्ट। तो दो कंडीशन में हमारा क्रिपलिंग दिखाई देगा तो आपको, तो कहाँ कहाँ से, यहाँ से यहाँ से, एट सपोर्ट है अंडर द लोड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कंसंट्रेटेड लोड एट द एक्टिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जहाँ पे लोड एक्ट करेगा वहीं से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूछा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ रहा है ठीक लोड के लिए, कंबाइन लोड, डेड लोड और लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक लोड। ठीक, इन सब की कंडीशन में को बताना कि हमारा पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है लोड का। अगर हमारे मेंबर पर डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड लगे तो याद रखेंगे फ्रेंड्स 1.2 लेंगे जब, ठीक, हमारे मेंबर पे अगर लोड लगे। इसके आंसर बताएंगे द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बताना है स्टील कॉलम के लिए। तो अगर बात करेंगे इकोनॉमिकल सेक्शन की, वो भी स्टील कॉलम के लिए, तो सबसे इकोनॉमिकल सेक्शन में रहा है ट्यूबुलर सेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक, इज यूजली कैलकुलेटेड फ्रॉम। अगर आप जब फाउंडेशन का डेप्थ कैलकुलेट करते हैं तो आपको बताना है किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला हम यूज करते हैं कौन सा, रैंकाइन फार्मूला। रैंकाइन फार्मूले की सहायता से हम क्या करते हैं, फाउंडेशन की डेप्थ को फाइंड करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, डिजाइन ऑफ पर्लिंग डेप्थ ऑफ एंगल सेक्शन शुड नॉट बी लेस देन। यहाँ पे बात कर रहे हैं पर्लिंग की जब डिजाइन करेंगे तो डेप्थ कितना लेंगे, तो डेप्थ लेंगे L/45। अगर आपसे पूछते हैं उसकी विड्थ कितनी लेंगे, चौड़ाई कितनी लेंगे, तो याद रखेंगे L/60। ठीक, ये हमारा हो गया उसकी विड्थ के लिए, ये हो गया उसकी डेप्थ के लिए। L/45 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रूफ पर्लिंग इज टेकन, कितना हम लेते हैं। पर्लिंग में पूछ रहा है हमारा जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो कितना में देखने को मिलता है। पर्लिंग एक प्रकार का क्या है, ठीक है, जो हमारा मूवमेंट को क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन को। तो पूछ रहा है पर्लिंग का जो मूवमेंट होगा कितना होगा, WL/10, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पर्लिंग की अभी डेप्थ बताएंगे तो डेप्थ को याद रखेंगे, ठीक, कितना होता है L/45। अगर आपसे विड्थ पूछ दे तो L/60। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि पिच ऑफ द रूफ ट्रस इज द रेशियो ऑफ, हमारा जो पिच होता है वो किसका किसका रेशियो होता है। अगर हम बात करें पिच क्या होता है तो हमारा ये ट्रस, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये हमारी पिच है। तो पिच किसका किसका रेशियो बताएंगे यहाँ पे, ये आपको पिच बताना किसका किसका रेशियो, तो कहेंगे ये हमारा जो स्पान है इसका, ये जो राइज है यानी कि जो हमारा इस हाइट है, इन दोनों का रेशियो हम क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। यानी हाइट और स्पान के रेशियो को हम कहेंगे पिच कहेंगे। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हाइट और पिच के स्पान को हम पिच कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे पूछा है क्या,
मैक्सिमम अलाउबल डिफ्लेक्शन इन रूफ पर्लिंग में पूछा है आपसे डिफ्लेक्शन कितना देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करेंगे पर्लिंग में डिफ्लेक्शन तो देखने को मिलता है L/200। L/325 कब देखने को मिलता है तो याद रखेंगे बीम के कंडीशन में, ठीक है। L/325 बीम के कंडीशन में, L/200 पर्लिंग के केस में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जनरली द पर्लिंग आर प्लेस एट द पैनल पॉइंट थ्रू एवाइड। आपको बताना है यहाँ पे पर्लिंग जो हम लगाते हैं, ठीक है, पल्ली वो किसको अवॉइड करता है, किसको रोकता है, तभी जस्ट बताएं डिफ्लेक्शन को और मूवमेंट को क्या करता है, वो अवॉइड करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है एन इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग विथ ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पिच रूफ प्राइमरी ठीक रेजिस्टेंट लोड पैरेलल। आपको बताना है कि उस मेंबर का नाम बताना है जो हमारे क्या हो, ठीक, वो फोर्स के पैरेलल हो, ठीक, उसे क्या करता है, लोड को वियर करता है। तो हम बात करेंगे उसकी अगर, तो मेरा कौन सा वो मेंबर है, तो याद रखेंगे जो हमारा ब्रासिंग है, ठीक है। ब्रासिंग क्या करता है, उसको रजिस्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमें पूछा है कि जो हमें वर्टिकल स्टिफनर लगाते हैं, पूछ रहा है ये किसको रजिस्ट करता है, किसको रोकता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे वर्टिकल स्टिफनर। तो हमारे वेब में जो क्रिपलिंग या बकलिंग को रजिस्ट करने के लिए हम वर्टिकल स्टिफनर लगाते हैं। तो वही बात किया कि वर्टिकल स्टिफनर जो है किसके किसके बीच में होगा बताएंगे। तो वेब में मुड़ाव को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक, वर्टिकल स्टिफनर को यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या, प्लेट यूज इन टॉप एंड बॉटम, ठीक, ऑफ द प्लेट गर्डर आर कॉल्ड। अब बताना है कि अगर हम प्लेट एक जो है, ठीक है, और टॉप और बॉटम में हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो इस कंडीशन में आपसे पूछा है इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे कवर प्लेट। कवर प्लेट यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है द मेंबर विथ सपोर्ट कवरिंग मटेरियल आप स्टील रूफ। आपको बताना उस मेंबर का नाम जो हमारे कवरिंग मटेरियल को सपोर्ट करता है। तो हम बात करेंगे कवरिंग मटेरियल को कौन सपोर्ट करता है, ये पर्लिंग जो लगा आता है, पर्लिंग, ठीक है, ये क्या करता है, इसके ऊपर हम कवरिंग डालते हैं, इसी को सपोर्ट करता है पर्लिंग, ठीक। तो पर्लिंग हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे कि बताना है वर्टिकल स्टिफनर जो है, ठीक, वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइड विन डेप्थ एंड थिकनेस ऑफ वेब। तो बताना है यहाँ पे कि रेशियो जो D/TW का कितने से ज़्यादा हो जाएगा तो हम वर्टिकल स्टिफनर लगाएंगे। फिर याद रखेंगे जब ये रेशियो जो है D/TW, ठीक है, TW का रेशियो जो 85 से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम वर्टिकल स्टिफनर लगाते हैं। अगर 85 से लेके 250 के बीच में हो जाए तब वहाँ पे वर्टिकल स्टिफनर के साथ साथ हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी प्रोवाइड करेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे जनरली बोला है जनरली द डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर इज केप्ट, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि हम जो डेप्थ कितना लेंगे प्लेट गर्डर के लिए, आपको बताना है। तो याद रखेंगे फिर से ये डाटा कि हम जो डेप्थ लेते हैं प्लेट गर्डर के लिए L/10 से लेके L/12 के बीच में लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे कि जनरली इन द रोल्ड स्टील बीम शेयर फोर्स इज मोस्टली रजिस्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे बीम में कौन सा ऐसा मेंबर है जो शेयर फोर्स को रजिस्ट करता है। तो अगर हम बात करेंगे शेयर फोर्स की, तो शेयर फोर्स हमें कहाँ देखने को मिलता है, वेब में देखने को मिलता है हमें शेयर फोर्स। फ्लेंज में हमेशा बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। बोल रहा है यहाँ पे कौन सा मेंबर है जो शेयर फोर्स को रजिस्ट करेगा, तो याद रखेंगे हमारा वेब जो है, वेब यही हमारा क्या करता है, शेयर को रजिस्ट करता है। और बात करेंगे बेंडिंग मूवमेंट को, तो याद रखेंगे वो फ्लेंज, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, वेब होगा। वेब क्या करेगा, शेयर को रजिस्ट करेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा वर्टिकल प्लेट आ प्लेट, ठीक, ऑफ ए प्लेट गर्डर इज कॉल्ड। वर्टिकल प्लेट है, ठीक है मेरा, हाँ, तो पूछा है यहाँ पे उसे हम क्या कहेंगे, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान देंगे। वर्टिकल प्लेट जो हमारा आता है एक प्रकार का कवर प्लेट है, क्या है, एक प्रकार का, सॉरी क्या है मेरा, वो मेरा वेब प्लेट है। वर्टिकल की बात किया ना, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या होगा, आई सेक्शन हो गया। वर्टिकल प्लेट इधर ही लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये वेब प्लेट, इसी का दूसरा नाम हो जाएगा क्या, वेब प्लेट, क्योंकि वेब में लग रहा है ना इसलिए वेब प्लेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज एंड CG ऑफ टेंशन फ्लेंज ऑफ प्लेट गर्डर इज। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि प्लेट टेंशन के CG और कंप्रेशन के CG के बीच के जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे इफेक्टिव डेप्थ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे। हमको उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चलिए फ्रेंड्स अपना सेशन इसी पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।